बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सुमान में रखे, हमारी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारे शौक़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर किस्म के लाहा ख़तरात व खलफशार से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की और इस्तेकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जैसे बात चल रही थी कि इसमें नर और मादा का क्या रोल होता है ब्रीडिंग में, यानी इसमें पिजन्स के केस में या कबूतरों के केस में। तो इसमें मैंने बताया था कि मादा जो है उसमें दो किस्म के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो नर है उसमें एक ही किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, यानी जी नर में होते हैं और जी और डब्ल्यू ये मादा के होते हैं। तो अगर जी और डब्ल्यू क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो वो मादा बनेगी, और जो अगर वो जी आपस में मिलते हैं एक नर से एक मादा से तो वो नर होना चाहिए। अब इसमें जो आप कह लें कि जो कलर पैटर्न होता है, जो यानी कबूतरों का आगे बच्चों का रंग आता है, यानी अपने माँ बाप का, माँ या बाप का जो रंग है उसमें जो उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है जी क्रोमोसोम जो है उस पे कलर पैटर्न होता है, या कलर पैटर्न या कलर ट्रेड या कलर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी रंग का वो जो चीज़ होती है, रंग का जो जीन होता है वो इस जी क्रोमोसोम के ऊपर होता है ज़्यादा। अब इसमें ये होता है कि नर का जो कलर है वो भी उसमें आ सकता है अगर वो डोमिनेंट से मुराद है वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो मादा का कलर है तो वो मादा पे भी आ सकता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आएगा वो ट्रांसमिट कहाँ से होगा? जी क्रोमोसोम से। अब इसमें कबूतरों के केस में जो है ये 40 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी 40 जोड़े होते हैं, यानी 80 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। और इसमें जो है वो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आगे जिन्स का तयन करते हैं, और बाकी जो है वो इसमें जो 39 पेयर होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जिनका इनसे यानी जो सेक्स टर्मिनेशन कह लें या जिन्स का जो तयन है इसमें इनका कोई रोल नहीं होता। इनमें सबसे ज़्यादा जो अहम क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन्हीं से आगे जो है वो नस्ल चलती है, इन्हीं से आगे जो है मेल फीमेल का, मादा या नर का जो है वो तयन होता है। तो इसमें आप देखें, मैं एक और आपको एक अहम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरा जो नॉलेज है इसमें, चूँकि मैं जोलॉजिस्ट हूँ तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसमें ये है कि आपने देखा होगा कि अमूमन जब आप कोई जोड़ा लगाते हैं तो उसमें जो मादा होती है उसकी 1 या 2 जोड़ के बाद कोई बच्चा ऐसा निकलता है जो अपने नाना पे होता है, यानी उस मादा का जो बाप था उस पे होता है। इसका जो मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया है कि जो कलर पैटर्न होता है वो जी क्रोमोसोम पे होता है, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम जी कहलाता है, जो कि नर में 2 होते हैं जी और मादा में 1 जी होता है और 1 डब्ल्यू होता है। तो इसी तरह जब वो 2-3 जोनों के बाद जब को बच्चा को वो निकालती है तो बिल्कुल अपने नाना पे जाते हैं। मेरे पास 12 ऐसे बच्चे निकले हैं जो कि अपने जो है वो नाना पे उनका रंग जाता है, उनके फीचर्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है अपने नाना पे होते हैं। तो इसलिए ये मादा का जो ब्रीडिंग में जो है वो बहुत अहम रोल है, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि एक तो वो ना सिर्फ जिन्स का तयन करती है मादा जो है कबूतरों के केस में, बल्कि आगे नस्ल के चलाने में भी उसका सबसे ज़्यादा अहम जो है वो किरदार होता है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे आगे। ये सिलसिला जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा इल्म है, वो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचता रहेगा वीडियोस के ज़रिए। तो आइए मैं आपको जो है एक और जो पेयर मैं लगाने जा रहा हूँ, तो ये पेयर जो है जी, ये नर जो है ये हमारा शहज़ादा, ये जो शहज़ादे कबूतर है उनमें से है जी। तो ये मेरा 25 नंबर जोड़ा जो है ये लगने जा रहा है। अभी ये जोड़ा लगा नहीं है, ये पहली मादा के साथ के जो नर, जो मेरे दाएं हाथ में नर है और बाएं हाथ में मादा है,
تو یہ نر جو ایک اور مادہ کے ساتھ لگا ہوا تھا تو اس کے ساتھ یہ بچے پال رہا ہے. اب جیسے ہی انشاءاللہ فری ہوگا تو اس کے ساتھ یہ مادہ جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، میرے لیفٹ ہینڈ میں ہے، تو یہ مادہ اس کے ساتھ لگا کے انشاءاللہ آگے اس کی پیئرنگ ہوگی. آئیے میں آپ کو اس پیئر کا شو کراؤں. دوستو یہ نر کی آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ پیلی پلکیں، دوسری آنکھ دیکھیے گا اور اس میں رنگ بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا. یہ ماشاءاللہ تیسرے سال میں پر دیکھیے گا ماشاءاللہ دیکھیے کوئی گیپ نہیں ہے. اور جس طرح مگر کبوتروں کا پر ہوتا ہے یہ اسی طرح یہ ہمارے شہزادے کبوتر ہے. اور یہ 1978 کے ہمارے بریڈ چل رہے. ٹیل دیکھیے گا اس کے دم اور اس کے آپ پنجے دیکھیے گا ماشاءاللہ ڈارک ریڈ کلر کے، اور اس کے کلر دیکھیں اور نر کے آپ اسٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں. دوستو یہ مادہ ہے. اس کی دوسری آنکھ دیکھیے گا ماشاءاللہ آنکھ دیکھیں سفیدی ہے، اور اس کا پر دیکھیں یہ ابھی داغا صاف ہوئی ہے. دوسرا پر دیکھیے گا اور اس کی آپ ٹیل دیکھیے اور اس کے پنجے آپ. یہ میرے 70 نمبر پیئر کی پٹھی ہے جی، اور اس کی اسٹینڈنگ پوزیشن دیکھیے گا جی. دوستو یہ میرا 25 نمبر جو ہے وہ شہزادہ پیئر ہے. یہ جو لگنے جا رہا ہے امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئے گا جی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.